जबकि पता है कि इससे हमारी सेना कमजोर होगी। भविष्य में अगर कोई युद्ध हुआ, मैं लिख कर देता हूं 4 साल ये और 4 साल, 2 ही बैच जाने के बाद 8 साल बाद में अगर कोई भी युद्ध होगा हम हारेंगे, मैं गारंटी आपको देता हूं। जब हमारे नियम हैं, हम फील्ड में नहीं भेजते हैं 3-4 साल वाले को। कोई नेता अपनी सिक्योरिटी में बोल रहे हैं रिटायर के बाद में गार्ड जरूर लगा लेंगे इनको, मैं बोल रहा हूं एक ही जगह मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड की, और वो भी प्राइवेट, वो भी सरकारी के लिए मारामारी होगी। अगर इतनी ही अच्छी है तो मैंने कल भी उदाहरण दिया था, आज भी देता हूं कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जितने भी वीआईपी है, क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको अपनी सिक्योरिटी में लगाओगे? करने की कोशिश की है। इस बार का जो वैकेंसी निकला है सर एसबीआई के द्वारा भूतपूर्व सैनिक के गार्ड का, पे आए आवेदन जमा करने के लिए इन लोगों ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया सर, और हम लोगों ने जस्टिफिकेशन मांगा, जस्टिफिकेशन। और वैकेंसी सिविल की जो बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ हर जगह पैसा चलेगा, मोटा पैसा दोगे, अग्निवीर को जितना मिल रहा है ना वो नई वैकेंसी में ही चला जाएगा, एक मकान तक नहीं बना पाओगे। इसलिए कह रहा हूं जब तक ये फैसला नहीं आता फार्म मत बढ़ो। गलत जो नीतियां हैं, मैं भी मोदी भगती हूं, ऐसा वो नहीं है, मैं भी अभी तक मोदी को वोट देता था, लेकिन अब नहीं दूंगा। ऐसी गलत नीतियां थोपने वाले का साथ नहीं देंगे हम। इस देश के लिए जो सही है, चाहे कोई भी हो, उसका साथ देंगे। यहाँ का जितने भी स्टाफ है, चपरासी से लेकर के जितने भी हैं, क्या कह के पैसा ले रहे हैं? पैसा दीजिए। आई कार्ड के लिए आता है तो मिठाई खाने के लिए पैसा दीजिए, इसको तनख्वाह नहीं मिलती है। आई कार्ड के लिए 500 रुपया, अगर आप बच्चे का पार्ट ऑर्डर कराते हैं उसके लिए 1000 रुपया यहाँ का रेट बंधा हुआ है मिठाई खाने के लिए, तब आपका जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और वो जो धनंजय है, यहाँ का जो स्टाफ है, वो सबसे इस वैकेंसी के लिए 20-20 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया ले रहा है। प्रूफ है मेरे पास। बाकी जगह जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से एसबीआई को भी कहना चाहता हूँ, आरबीआई और जो हमारी बैठी हुई सरकार, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह सोल्जर बोर्ड के थ्रू आप अगर वैकेंसी कराओगे तो वहाँ हर बैठा आदमी भ्रष्टाचार पैदा कर देगा। जैसा इस वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बता रहे हैं, डायरेक्ट नाम बता रहे हैं कि किन किन लोगों ने पैसे लिए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले अभी आपने एक वीडियो देखा, ये वीडियो है पूर्व सैनिकों का, और ये नई नौकरी पाने के लिए भीड़ लग रही है। वैकेंसी कम है और उससे यानी एक वैकेंसी के पीछे 1000 आदमी पहले ही पूर्व सैनिक खड़े हैं। बताऊंगा मामला क्या है, आगे वीडियो भी दिखाऊंगा कि सोल्जर बोर्ड में जहां ये लाइन लगा रहे हैं वहां बैठे अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं इनसे 10,000, 20,000, 5,000 सिर्फ नाम लिखने का। और ये वैकेंसी एसबीआई के गार्ड की है। फौजी आदमी को, जैसा कि हम आगे बात करेंगे अग्निवीर कि 4 साल बाद ये जो लाइन लगा रहे हैं ना, बोल रहे हैं बहुत अच्छी है, फलाना है, नौकरी देंगे, इसी तरह सड़कों पर भटकों के नौकरी के लिए, और जहां जाओगे हर जगह पैसा चलेगा। जो आपको पैसा मिल रहा है ना, उस पैसे से उस समय पूर्ति भी नहीं होगी दूसरी नौकरी देखने की। उसके अलावा एक छोटा सा बात और, लगातार बंदे अभी भी लगातार जो कॉल कर रहे हैं कि सर केस का क्या हुआ, केस का, तो आपको बता दिया गया सोमवार से सुनवाई शुरू हो जाएगी हमारे कोर्ट में, जो हमारा रिट डाली हुई है उसकी। 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में टाइम दिया हुआ है, फिक्स डेट अभी नहीं दी है। अगर फिक्स डेट आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर आप देखते रहें, आपको रोज अपडेट मिलती रहेगी। तो इस विषय में बार बार कॉल कर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। हमें हमारे न्यायालय पर विश्वास है। कोर्ट ने पहले भी जनता के हित में फैसले दिए हैं सरकार के खिलाफ। एक तो लोग जो डर रहे हैं कि इस समय मोदी जी खरीद लेंगे या राजनाथ जी खरीद लेंगे, ऐसा कोई किसी को नहीं खरीद सकता। ईमानदार को कोई खरीद नहीं सकता और बेईमान को कहीं जगह नहीं है, उसका हम कह नहीं सकते। कोर्ट पर विश्वास रखें। हमारा जो केस है संवैधानिक तौर पर 99% हमारे हक में है। सरकार अग्निवीर योजना ला रही है, पहली बात तो उसमें ही बहुत सी त्रुटियां हैं, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन आप जो 2014 जून को जिस चीज़ की घोषणा कर रहे हो, नई स्कीम ला रहे हो, लेकिन उससे पहले जो आपने 20, 21, 22 में जो भर्तियां
पेंडिंग छोड़ दिए हैं, जिनका प्रोसेस, जैसे एयरफोर्स का ज्वाइनिंग वालों का 100% प्रोसेस होकर सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है। उसके अलावा एयरफोर्स में ही बताया जा रहा है कि इनरोलमेंट, उनका टेस्ट लेकर उनका रिजल्ट बाकी है। आर्मी का जो कि मेडिकल और फिजिकल सिर्फ रिटन टेस्ट बाकी है और उसके बाद ज्वाइनिंग। इसमें भी कुछ सी सर्टिफिकेट वाले हैं जिनका ओनली फॉर ज्वाइनिंग ही बाकी है, मतलब वो दूसरों का टेस्ट होगा, उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलनी है। फिर उसके अलावा एक तीसरे लोग और भी हैं जिन्हें जो आपने छूट दी है जीडी के अलावा 23 तक किया है, 21 से 23, उस तरह कुछ ऐसे लोग हैं जो 23 से भी 24-25 के हो चुके हैं, जो कि कलरक, ट्रेडमैन, एसकेटी। तो ये कॉलम हमने डाले हुए हैं और ये संवैधानिक तौर पर हमारा 90% हमारे हक में है। बार बार आप लोग डिस्टर्ब नहीं, अगर कोर्ट पर हमें विश्वास है और सही न्याय करेगा तो हमारे हक में आएगा। और ये कोर्ट पहले भी कई चीज़ों के कोर्ट में ऐसे फैसले आ चुके हैं और ये कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जैसे कोई गेम शुरू हो जाता है ना, अगर किसी भी गेम को आप, कोई भी मैच हो, क्रिकेट का, फुटबॉल का, किसी का, अगर गेम शुरू हो जाता है तो गेम शुरू होने के बाद में उसके अंदर नियम नहीं बदले जा सकते, ये सरकार को भी पता है। और ये आपने जो भर्ती प्रक्रिया के गेम समझो या कुछ भी प्रक्रिया आपने वहां तक पहुंचा दी, आप उस चीज को निरस्त नहीं कर सकते। बहुत से फैसलों में लोगों ने देखे होंगे कि कोर्ट ने निर्णय दे रखे हैं कि भाई सरकार ये चीजें कैंसिल कर रही है, भर्ती कैंसिल हुई, बहुत चीजें कैंसिल हुई। तो वो कब होती हैं? जैसे हमारा टेस्ट कैंसिल हुआ था, पेपर लीक हुआ, अगर कोई भर्ती में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है, उसकी कोई शिकायत करता आता है तो सरकार उसको निरस्त कर सकती है। लेकिन अपनी मर्जी से इन सबको रोकना, नई स्कीम के लाओ, नई जो एंट्री है वो लाओ, लेकिन इन पुरानी भर्तियों को रोकना, ये सरासर गलत सरकार का बिल्कुल गलत फैसला है, उन अधिकारियों का गलत फैसला है। और कोर्ट अगर इस चीज को सही संवैधानिक तौर पर देखेगा तो एक ही पहले ही तारीख में ये स्पष्ट कर देगा कि तुम अपनी नई स्कीम है ला रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो मैं आगे बताऊंगा कि उसमें भी कमियां हैं, लेकिन पहला ये जो इनका मांग है ज्वाइनिंग और उनका जो भर्ती पेंडिंग है, चाहे वो एयरफोर्स का टेस्ट समझो या हमारी आर्मी के लगभग 70% प्रक्रिया हो चुकी है, टेस्ट होना है, एंट्री बाकी है, और जो मैंने बताया है। उसके अलावा कुछ और इन्होंने ऐसी कमियां छोड़ दी हैं, मूर्ख, मतलब एक से एक बड़ी मूर्खता की, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट है, कलरक है, टेक्नीशियन है, स्पोर्ट्समैन है, हमारी CMP की वुमेन महिला है। उसके बाद में मैंने जैसे बताया था कि हमारे जो RTGS वगैरह है, उनका भी मामला पेंडिंग, मतलब टेस्ट कैंसिल कर रहे हैं, जबकि वो TOD में भी नहीं है। तो ये सरकार के जो फैसले हैं नीति नियमों के आधार गलत हैं और कोर्ट इन चीज़ों का हमारे हक में फैसला देने वाला है। फैसला सभी के लिए आएगा, इसलिए सब निश्चिंत रहे। या फिर उसके आगे जो लड़ाई मैंने बता दिया कि नहीं मानते हैं तो फिर दूसरे तरीके से भी दूसरे तीर चलाएंगे, वो बता देंगे आपको इसके रिजल्ट के बाद। अब बात हो रही है अग्निपथ की। जैसे मैंने ये अग्निवीरों को जो जा रहे हैं ना अग्निपथ को, अग्निवीरों की ये हालत होगी, ये SBI के गार्ड की वैकेंसी है और इस गार्ड की वैकेंसी में झारखंड और बिहार में इनको सोल्जर बोर्ड के थ्रू कर दिया गया और वहां बैठे अधिकारी इनसे पैसा मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, कोई 5,000, 10,000, 20,000, जितने जिसका मौका ले रहा है उसमें नाम लिखने के, क्योंकि SBI ने डायरेक्ट वैकेंसी का अनाउंस नहीं की। और वहां जो बाबू बैठा है सब उसको यहाँ दोषी देने वाला लेने वाला भी है। हर आदमी सिर्फ जब अपना सोचता है ना तो उसमें दोषी दोनों होते हैं, लेकिन जो बेचारे वंचित रह गए, जो चिल्ला रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुनेगा। और जिस समय ये सरकार वादा कर रही है कि हम ये कर देंगे, वहां वैकेंसी दे देंगे, पता नहीं उस समय ये किसी की गारंटी है कि वो रहेंगे उस समय? क्या कोई अमर है क्या कि नहीं मैं उस समय बैठा रहूंगा और मैं कह दूंगा? अरे हमारा ही भरोसा नहीं, कल किसका क्या होगा, कल किसकी सरकार गिर जाए। बिना लिखित प्रावधान ये चीजें करना गलत है। और वैकेंसी और सिविल की जो बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ हर जगह पैसा चलेगा, मोटा पैसा दोगे, अग्निवीर को जितना मिल रहा है ना वो नई वैकेंसी में ही चला जाएगा, एक मकान तक नहीं बना पाओगे। इसलिए कह रहा हूं जब तक ये फैसला नहीं आता फार्म मत बढ़ो। गलत जो नीतियां हैं, मैं भी मोदी भगती हूँ, ऐसा वो नहीं है, मैं भी अभी तक मोदी को वोट देता था, लेकिन अब नहीं दूंगा। ऐसी गलत नीतियां थोपने वाले का साथ नहीं देंगे। हम इस देश के लिए जो सही है, चाहे कोई भी हो, उसका साथ देंगे। फिर कह देता हूं अग्निवीर ये देख लो, इनका मैं वीडियो भी दिखाता हूं। उन्होंने बताया कि किसने पैसे मांगे, कितने लिए। और ये पहले बताता हूं कि सेना पहले ईमानदारी की छवि मानी जाती थी, रॉयल खानदानी अफसर होते थे,
जिन्हें पैसे से ज़्यादा देश पर और अपने जवानों से प्यार होता था, जैसे जनरल मानिक शाह जैसे ने इंदिरा गांधी को हड़का दिया था। ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को हड़की मार देते थे क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत, वर्दी की इज्जत, जवान की इज्जत अपने से ज़्यादा प्यारी होती थी। लेकिन अब ज़्यादातर सिर्फ पैसे को महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई विरोध नहीं कर रहा है गलत नीति का, जबकि पता है कि इससे हमारी सेना कमज़ोर होगी। भविष्य में अगर कोई युद्ध हुआ, मैं लिख कर देता हूँ, 4 साल ये और 4 साल, 2 ही बैच जाने के बाद 8 साल बाद में अगर कोई भी युद्ध होगा, हम हारेंगे। मैं गारंटी आपको देता हूँ। जब हमारे नियम हैं, हम फील्ड में नहीं भेजते हैं 3-4 साल वाले को। कोई नेता अपनी सिक्योरिटी में बोल रहे हैं रिटायर के बाद में गार्ड जरूर लगा लेंगे इनको। मैं बोल रहा हूँ एक ही जगह मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड की, और वो भी प्राइवेट, वो भी सरकारी के लिए मारामारी होगी। अगर इतनी ही अच्छी है तो मैंने कल भी उदाहरण दिया था, आज भी देता हूँ कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जितने भी वीआईपी है, क्या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इनको अपनी सिक्योरिटी में लगाओगे? अपनी जान बहुत प्यारी है। वहाँ तुम्हें एसपीजी, एनएसजी और स्पेशल कमांडो चाहिए, वो भी अनुभवी, और जो देश की सुरक्षा करेंगे वहाँ 4-6 महीने के बाद। ये जो हमारे आज बैठे बैठे सेना अध्यक्ष और जो भी लोग उसमें जनरल पुरी जैसे कह रहे हैं, इनको पूछा जाए अब तक कहाँ, किस गुफा में बैठे थे, क्यों मतलब लाखों रुपए ट्रेनिंग पर साल साल भर खर्च करवा रहे थे? अगर वो चीज़ें गलत थी तो कहीं ना कहीं या तो पुराने जनरल गलत हैं या ये गलत है कि भाई साल भर की ट्रेनिंग होगी या 2 साल की होगी। ये हमारे खुद नए सेना अध्यक्ष इंजीनियर कोर के हैं, मेरी ही कोर से हैं, और मैं हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग के बाद में है, जो इंजीनियर की हम ट्रेनिंग करते हैं, साल 2-2 साल लग जाती है। कैसे उसमें माइन लेआउट करना है, कैसे हमारे को अगर कहीं जाना है तो दुश्मन के एरिया में पुल बनाने हैं, ब्रिजिंग का काम करना है, माइन फील्ड को ब्रीच भी करना है या माइन फील्ड लेआउट करना है। इन श्रीमान जी से पूछो कौन करेगा? आप 25% बदले करते रहोगे तो हो जाएगा क्या? पहले ही तुम्हारे वो आधी फौज तो तुम्हारी खुद की ही पार्टियों में वेटरगिरी और सहायकगिरी में बैठी हुई है। या तो सीधा सीधा कह दो कि तुम्हें सहायक चाहिए तो 50% ले लो इन अग्निवीरों को, जो इसमें खुश हैं, उनको सहायकी कराओ, ट्रे घुमाओ, कुछ भी करो, लेकिन 50% स्थायी सेना रहने दो, मत छेड़छाड़ करो, मत इस देश के भविष्य को गर्त में डालो। वीडियो जैसे लंबा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज मेरा मकसद था इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा वायरल करके एसबीआई के हेड तक पहुँचाएं कि जो ये भर्ती कराई जा रही है जिसमें धांधली हो रही है, इसको एसबीआई खुद डायरेक्ट ऑनलाइन करके लोगों से आवेदन मांगे और इसका ऑनलाइन फॉर्म और भर्ती प्रक्रिया खुद करे। नहीं तो ये बैठे जो दलाल है ना, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेना में रहकर भी जवानों से लूटा है। कभी ट्रक शूट के नाम पर, कभी बढ़िया कैंटीन में ये खरीदो, फलाना खरीदो। 3 साल की सर्विस में, 4 साल की में तो हम जो नई नई चीज़ें खरीदने में ही हमारा पैसा चला जाता है। वहाँ जाओगे तब पता चलेगा, वहाँ जाओगे तब रविंद्र फौजी की वैल्यू पता चलेगी, जब नाम देखोगे कि हाँ क्या चीज़ है रविंद्र फौजी। आपका पैसा 2-3 साल का वहीं खर्च हो जाएगा, जिसमें ये वर्दी बना लो, नई ट्रक शूट खरीद लो, सीओ साहब का भाई ऑर्डर ये है फलाना। तो जो वहाँ लूटने की आदत पड़ेगी ना, रिटायर्ड होकर भी हर जगह यही बैठे हैं। चाहे सोल्जर बोर्ड ले लो, चाहे आप और कोई फैक्ट्रियों में जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में यही बैठे हैं सिक्योरिटी अफसर वगैरह बनकर, और वहाँ भी लूटते हैं वैकेंसी के नाम पर। क्योंकि जिसकी गंदी आदत पड़ेगी ना बेईमानी का खाने की, उसका ईमानदारी में कभी पेट नहीं भरता, और वो ऐसी हरकतें हर जगह करता है। मैं फिर कहता हूँ, जो अच्छे अधिकारी हैं, जो इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, उनको रविंद्र फौजी सलूट करता है, और ये गलत नीति का जो साथ दे रहे हैं, उनका समय आने पर उनको जरूर, मैं नहीं तो भगवान जरूर पनिशमेंट देगा कि तुमने इस देश से गद्दारी की है। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से, मौन व्रत तोड़कर इस चीज पर अब डायरेक्ट आकर जनता को समझाएं, और ये गलत फैसला है। आप करवाइए एक सैनिक सम्मेलन जिसमें पूर्व सैनिकों को बुलाएं, और जिस चीज पर ये थोपा जा रहा है वार्स रैंक पर, उस रैंक को बैठकर उनसे क्वेश्चन पूछें कि ये सही है या गलत है। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि सोल्जर बोर्ड में यही लोग बैठे रहते हैं, और इनके जो चमचे हैं ना, खासकर वहां भी ऑनरी कैप्टन वगैरह को बना दिया जाता है। वो सब मिलकर फिर वही जो अंदर करे ना, थूक पुलिस और गुट पुलिस, वही वाकया कर दे। बहुत सी शिकायतें आ रही हैं सैनिकों की इस तरह की गड़बड़ी की हर जगह। तो मैं चाहता हूं कि इन पर नजर रखें, बेईमान लोगों को जगह ना दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 10 तारीख तक था सर, आज 9 तारीख है। वो देख लीजिए, उधर घुमा दीजिए कैमरा। हम लोग यहाँ पे आए आवेदन जमा करने के लिए, इन लोगों ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया सर, और हम लोगों ने जस्टिफिकेशन मांगा। जस्टिफिकेशन में इनका जस्टिफिकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी।
उसके एवज में अभी इस पे नोटिस बोर्ड पे लगा रखा है और तारीख कल का एक दिन बाद का अभी जबरदस्ती जब हम लोग यहाँ पर हंगामा किए अपना अधिकार मांगे तो ये मतलब सो करके हम लोग को सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश की है। इस बार का जो वैकेंसी निकला है सर SBI के द्वारा भूतपूर्व सैनिक के गार्ड का जिले वाइज वैकेंसी दिया है। जिस तरह भागलपुर जिला के अंतर्गत भागलपुर जिला सैनिक बोर्ड में 5 जिला हैं, इसके अंतर्गत 9 जिला है, सॉरी सर 9 जिला है। तो भागलपुर जिला में 93 वैकेंसी दिया है। एक वैकेंसी के ऊपर में 5 बंदे का नाम यानी जाना चाहिए जो प्रोसेस था पहले। हाँ, और उसी प्रकार सहरसा डिस्ट्रिक्ट में दिया है 19 वैकेंसी, मधेपुरा में दिया है सर 15 वैकेंसी। परेशानी ये हो रही है सर, हम लोगों का आवेदन नहीं लिया गया, नाम भेजा गया यहाँ आने के बाद आवेदन हम लोगों का नहीं लिया गया और ये बता रहा है क्योंकि हमने सबका नाम ऐसे ही भेज दिया। हम लोगों ने मांग की जो कि आपने जो लिस्ट भेजा है सीनियरिटी से, आपने जो लिस्ट भेजा है जिले वाइज जो है वो दिखाई, जिस प्रकार से मतलब वैकेंसी अलॉट हुआ है उसके आधार पर सहरसा जिले से आपने कितने बंदे को भूतपूर्व सैनिक को लिया है, भागलपुर जिले से कितने भूतपूर्व सैनिक का नाम आपने भेजा है वो सीनियरिटी वाइज वैकेंसी के अनुसार से। तो ये हम लोगों को कोई जस्टिफिकेशन नहीं करवाते हैं और इस ऑफिस का, ये मेरा ऑफिस है, हम भूतपूर्व सैनिक का ऑफिस है, हमारा कल्याण का ऑफिस है। यहाँ पर हम लोगों के साथ अतिक्रमण होता है, दुर्व्यवहार होता है और यहाँ पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए आते हैं तो हर बात में पैसा लेता है, आई कार्ड इशू करता है, ये सभी मिलीभगत है। और किसी भी भूतपूर्व सैनिक के साथ माननीय व्यवहार करता है क्योंकि हम लोगों के साथ एक सूची लेके भाग गया है वो। सरासर अन्याय हो रहा है। ये लोग क्या हमारी बेइज्जती हो रही है। मांग है आप लोगों की, हम लोगों की मांग है कि सीनियरिटी से सर हम लोगों की मांग है जो वैकेंसी अलॉट हुआ है जिले वाइज उसको सार्वजनिक किया जाए और वो लिस्ट जो भेजा गया है हम लोगों को दिखाया जाए जो किसका नाम गया है। जी हाँ सर, कौन ले रहा है? यहाँ का जितने भी स्टाफ हैं चपरासी से लेकर के जितने भी हैं क्या कह के पैसा ले रहा है? पैसा दीजिए, आई कार्ड के लिए आता है तो मिठाई खाने के लिए पैसा दीजिए, इसको तनख्वाह नहीं मिलती है। आई कार्ड के लिए 500 रुपया, अगर आप बच्चे का पार्ट ऑर्डर कराते हैं उसके लिए 1000 रुपया यहाँ का रेट बंधा हुआ है मिठाई खाने के लिए, तब आपका जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा। और वो जो धनंजय है यहाँ का जो स्टाफ है वो सबसे इस वैकेंसी के लिए 20,000 रुपया 20,000 रुपया ले रहा है, प्रूफ है मेरे पास। उनको इन लोगों रुला के भेजा है और नाम भेजने के लिए वो भाग गया। ये देखिए तारीख गलत सुमन कार्तियान SKT क्लर्क। हमारी मांग है सर जो कि ये जिले वाइज जितने